आज हम लोग कुछ और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बिहार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक नल ए एक टैंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी, ठीक है, खोल दिए जाए एवं 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टैंकी को अब कितने घंटे में भर सके। देखिए यहाँ पे दो नल है, एक नल है ए और एक है बी। ए जो है वो 8 आवर्स में टैंकी को फिल कर देता है, ठीक है, और नल बी जो है वो कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में भर देता है। ठीक है, बी जो है 6 घंटे में भरता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। किसका, 8 और 6, इसका एलसीएम आ गया 24। तो हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम आया 24, हम लोग कंसीडर करेंगे कि उस टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना यूनिट का है, 24 यूनिट्स। यही कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास काम कितना है, 24 यूनिट करवाना है ये दोनों नल से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये टैंकी है और इस टैंकी का जो कैपेसिटी है वो 24 यूनिट्स का है, यानी इसमें 24 यूनिट्स अगर वाटर डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब देखिए, अब कहता है नल ए जो है ये 8 आवर्स में 24 यूनिट्स फिल करता है, तो इसका मतलब है कि 1 आवर्स में कितना करता है, 3 यूनिट। इसका मतलब है इसका कैपेसिटी क्या है, 3 यूनिट्स पर आवर। बी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये 6 आवर में फिल कर रहा है 24 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, तो 1 घंटे में करेंगे 4 यूनिट। ठीक है, अब अगर दोनों को साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों नल ए एवं बी को खोल दिया जाए, दोनों को खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1 घंटे में दोनों के द्वारा ए तो भैया 3 यूनिट्स फिल करेगा, बी जो है 4 यूनिट्स फिल करेगा। तो यानी ए, नल ए और बी, यहाँ लिख लीजिए, नल ए एंड बी द्वारा 1 घंटे में कितना फिल किया जाएगा, 7 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 यूनिट्स फिल कर लिया जाएगा, 3 यूनिट्स ए के द्वारा और बी के द्वारा 4 यूनिट्स। तो 2 घंटे तक इसको खोला जाता है, 2 घंटे के बाद जो है ए को बंद किया जाता है। तो 2 घंटे तक तो ए और बी नल दोनों चालू रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में अगर 7 यूनिट्स कर रहा है तो 2 घंटे में 14 यूनिट्स फिल कर देगा। इस टंकी में 14 यूनिट्स जो है पानी फिल कर देगा। ठीक है, तो इस कंटेनर का टोटल कैपेसिटी कितना था, 24 यूनिट्स का, और इसमें से 14 यूनिट्स फिल हो चुका है। तो अब रिमेनिंग कितना फिल करना है, ठीक है, बाकी कितना बचा है, तो 24 यूनिट्स में क्या कर लेंगे, 14 यूनिट्स को माइनस कर लेंगे। तो अब कितना बचा, अब मेरे पास बचा 10 यूनिट्स। कितना बचा, 10 यूनिट्स। अब ये 10 यूनिट्स जो है पानी कौन फिल करेगा, ये पानी फिल करेगा टैंक नल बी के द्वारा। अब जो ये टैंकी में 10 यूनिट्स और फिल करना है वाटर, इसको कौन फिल करेगा, ये नल बी करेगा। तो नल बी का कैपेसिटी क्या है, 4 यूनिट, यानी ये 1 घंटे में 4 यूनिट्स फिल करता है। ठीक है, तो और करवाना कितना है, 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट्स ये कितना देर में फिल करता है, 4 यूनिट्स करता है 1 आवर्स। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना में करेगा, 1/4 में, तो 10 यूनिट कितना में कर लेगा, तो यहाँ पे 10 यूनिट करेगा 1/4 गुना 10। ठीक है, आप कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, इतना आवर में, यानी 5/2 आवर्स। अब 5/2 आवर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 आवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2 आवर। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी अराइज किया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है। ठीक है,
तो उसका आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोला का आयतन, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आयतन, कि आयतन कितना होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे किसका आंतरिक त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अगर फर्स्ट वाले अर्धगोले बर्तन का ले लेते हैं और उसका अनुपात निकाल लेते हैं और सेकंड वाले का, दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, ठीक है, यानी V1 और V2, फर्स्ट वाले बर्तन का आयतन यानी धारिता और दूसरे यानी सेकंड वाले बर्तन का जो धारिता होगा, ठीक है, उन दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.4 यहाँ पे हो जाएगा 21.6, ठीक है, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। अब देखिए ये वॉल्यूम फर्स्ट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3 पाई R1 मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बर्तन है उसका जो त्रिज्या है वो R1 है, तो R1 का क्यू हो जाएगा, और दूसरा वाला जो बर्तन है उसका त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई R2 का होल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है आपको रेशियो, क्या दिया है 6.4 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 21.6, तो वॉल्यूम का रेशियो था और वॉल्यूम अभी भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम सिर्फ रेडियस जो है दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2/3 और 2/3 पाई पाई कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया R1/R2 का होल क्यू बराबर, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 64/216, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 4/6। अब इसको और भी कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 यानी और 2 3 जा 6 यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका क्या आया रेशियो R1 और R2 का रेशियो आ गया 2:3, यानी आंतरिक त्रिज्या के बीच का रेशियो कितना आया 2:3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत आसान है, सिर्फ इसमें अर्धगोला का आयतन याद रखना है, यानी धारिता की बात करता है तो धारिता किसको बताता है, धारिता का मतलब ही होता है आयतन, ठीक है, ये होता है आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम होता है, समझ में आ गया, ये बहुत आसान था, ठीक है। गोला का अगर आयतन पूछे आपसे तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन ये होता है 4/3 पाई R3, ये सब फार्मूला याद रखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। कहता है किसी नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा है स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि जो स्टार्टिंग में जनसंख्या है वो है 15,000, ठीक है, जनसंख्या जो शुरुआत में था, ठीक है, जनसंख्या का मतलब है यहाँ पे मेल प्लस फीमेल दोनों हैं शुरुआत में, वो कितना है, वो मिला करके है 15,000, ठीक है। और इसी 15,000 में पूछ रहा है आपसे कि इसमें से फीमेल, ठीक है, फीमेल की जनसंख्या कितना है, ठीक है, यानी इसमें फीमेल कितने हैं। तो इसके बाद यस में बता रहा है कि 15,000 में जो मेल है और फीमेल, मेल में 8% का वृद्धि हो रहा है तो फीमेल में 10% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 10% का वृद्धि, और ये वृद्धि होने के बाद, ठीक है, वो जनसंख्या कितना हो जाता है 15,000 किस में चेंज हो जाता है, 15,000 बन जाता है 16,300, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कितना वृद्धि हुआ, टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि आया, तो टोटल जनसंख्या में वृद्धि आया 1,300, ठीक है, कितना वृद्धि हुआ 1,300 यानी 1,300, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से, अब यहाँ पे देखिए मेल 8% वृद्धि हो रहा है तो फीमेल 10% वृद्धि हो रहा है,
तो अगर हम कंसीडर करके चलें कि अगर मेल 8% वृद्धि हो रहा है तो फीमेल भी 8% वृद्धि हो, ठीक है, तो ये 2% एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये 8% वृद्धि हो रहा है, ये भी 8% वृद्धि हो रहा है, तो 15,000 का 8% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15,000, देखिए यहाँ पे 10% था, तो 8% अगर पुरुष बढ़ रहा है तो 8% तो स्त्री बढ़ ही रहा है, ठीक है, यानी ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही, जितना भी जनसंख्या है उसमें 2% इसका इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 8% अगर 15,000 का निकालते हैं, 15,000 का अगर 8% निकालें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 8% निकालते हैं तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 का 8% निकालते हैं तो कितना हो गया, 1200। तो 1200 कुल कितना वृद्धि हो रहा है, 1300। 1200 तो ये दोनों 8% हुआ वृद्धि, तो 1200 आया। ये 1300 जो यानी 1300 कुल वृद्धि है, कुल वृद्धि कितना है 1300, उसमें से 1200 में दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है, यानी इसमें मेल आ गया। अब जो ये 100 एक्स्ट्रा वृद्धि है, ये 100 एक्स्ट्रा कैसे वृद्धि आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फीमेल जो है ये 2% एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो फीमेल का 2% का वैल्यू, यानी जितना जनसंख्या है फीमेल का, उसमें से अगर उसका जो है 2% का वैल्यू कितना है 100, ठीक है, तो ये फीमेल का है, यानी जितना भी है फीमेल का जनसंख्या, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, उसका 2% जो है 100 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो 100% 5,000 आया, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में फीमेल कितना थी, वो था 5,000, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। एक तो ये तरीका, दूसरा एक और तरीका है, ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी आसान था, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए, दूसरा है अगर आपके पास यहाँ पे देखिए, अब मेल अगर और फीमेल है, ठीक है, मेल 8% वृद्धि हो रहा है तो फीमेल 10%, यही हो रहा है। 15,000 बन रहा है कितना, 16,300, ठीक है, तो इसमें ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ 1300 का, और 1300 जो वृद्धि आया, हम निकालते हैं कि 1500 का 1300 कितना परसेंट है, तो 1300 जो है 1500 का कितना परसेंट है, परसेंट में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है, 2 और 1 3 जीरो, यानी कितना आ गया 130/15, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको 5 से कर दीजिए, 5 तिया 15, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, और फिर क्या हो गया 3 13 6 पंचे 30, ठीक है, समझ में आया, ये आ गया। तो ये 26/3 यानी कितना हो रहा है 26/3% का वृद्धि हो रहा है ओवरऑल। तो जो एवरेज वृद्धि है इसको हम लोग लिख लेंगे मिडिल में 26/3 ये परसेंट। अब देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं एलिगेशन मेथड से, एलिगेशन मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलिगेशन 10 तिया 30, 30 में 26 गया तो 4/3, ठीक है, इधर कितना आ गया 8%, तो 8 तिया 24, 26 में 24 गया तो 2/3, ठीक है, ये 3 3 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 2 2 दूनी 4 और 2 का 2, यानी अगर मेल कितना है, मेल 2 है तो फीमेल कितना है 1, ठीक है, यानी मेल और फीमेल के बीच का रेशियो क्या है 2:1 का, यानी 3 का वैल्यू कितना है 15,000, ठीक है, 3 का वैल्यू 15,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5,000। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा ये भी तरीका है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया 5,000, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में राइज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जितना भी हम करवा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन राइज किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, ठीक है। कहता है कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या कंसीडर करके x में अगर 21 जोड़ते हैं
तो ये x जो है अपने तिगुने से, यानी x को अगर 3 टाइम्स करते तो उससे 21 जोड़ने के बावजूद भी ये क्या हो जाता है, 7 कम रहता है। ठीक है, तो अगर इसको 7 और दे दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। कम रहता है तो बराबर नहीं होगा, अगर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 + 28 बराबर क्या हो गया, 3x। इस x को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x, यानी 3x में एक x चला गया, 2x बराबर 28, x बराबर कितना हो गया, 14। तो इसका आंसर क्या होगा, संख्या पूछा था तो संख्या कितना आ जाएगा, 14। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यही यहाँ पे अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी कोई भी संख्या है उसमें 21 जोड़ देते हैं। ठीक है, 21 यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो वो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, यानी तिगुनी संख्या से अपने 7 कम हो जाती। तो अगर तिगुनी करते हैं तो भी ये 7 कम है, तो इसमें 7 ऐड कर दिए तो ये बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर सॉल्व कर लिया तो 14 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन राइज किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, चाहे वो आसान पूछा है या हार्ड पूछा है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक व्यापारी ने एक कलम 20% हानि पर बेची। ठीक है, यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो कहता है कि अगर मान लेते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि अगर क्रय मूल्य सीपी अगर 100 रुपया होता, ठीक है, तो 20% हानि का मतलब है कि वो कितना पे बेचता, 80 रुपया पे। ठीक है, और अगर 10% उसको लाभ, अगर वो 12 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 110 रुपया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 30। ठीक है, यानी ये जो 30 रुपया का डिफरेंस आया, या मान लेते हैं 30 यूनिट का जो डिफरेंस आया, वो कब आया, जब 12 रुपया अधिक में बेचा जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास 30 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमको कितना दिया है, 12 रुपया सिर्फ अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना डिफरेंस आया, 30 का। तो इसका मतलब है कि 30 का जो वैल्यू है, यानी 30 यूनिट्स बराबर कितना हो गया, ₹12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 यूनिट्स का वैल्यू हो गया 4 तिया 12, 4 रुपये। ठीक है, तो हमको निकालना कितना है, 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है अपने आप में। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 10 जा 100। ठीक है, तो ये हो गया 100 यूनिट्स, 100 यूनिट का वैल्यू आ गया 40। तो इस तरह से आप आसानी से 40 ला सकते हैं। इसका बहुत आसानी से था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 100 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 40। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसानी से। ठीक है, इसमें एक फार्मूला याद रखिए तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूनिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कहता है एक मोटर कार जो है मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। ठीक है, तो ये जा कहाँ से रहा है, मुंबई टू पुणे। ठीक है, ये मुंबई टू पुणे जा रहा है। ठीक है, पुणे। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फिक्स है, मान लेते हैं ये मुंबई से पुणे जा रहा है, एक बार उधर से गया फिर एक बार उधर से आया, तो ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। अगर मान लेते हैं यहाँ दूरी जो है वो क्या हो, दूरी अगर कांस्टेंट रहे यानी फिक्स्ड रहे, ठीक है, तब इस केस में जो औसत दूरी बराबर, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से निकाल लेंगे औसत। ठीक है, औसत दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये जा रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और आ रहा है वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो इसका औसत दूरी क्या हो जाएगा, इसका औसत दूरी का फार्मूला होता है 2 × x × y। अब y क्या हो जाएगा तब, x + y। ठीक है, x + y, इस फार्मूला पे बिठा लेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये x के जगह पे यहाँ पे क्या है 20 किलोमीटर पर आवर,
और y के जगह पे क्या है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस पे वैल्यू पे बिठा दीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बाय क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 हो गया। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू 20 इंटू 30 और नीचे क्या हो गया 50, ये जीरो कैंसिल, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 दिया 24, ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको यूनिट मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको यूनिट मेथड से सीखना है तो पिछला वीडियो देखिए स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस का, उसमें बताए हैं, ठीक है। तो ये आसान है, आप फार्मूला याद रखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काहे का यूनिट मेथड यही इसी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 2 3 दिया रहता है तब यूनिट मेथड यूज भी होता है, 2 दिया है तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में राइज किया जाता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 55 लीटर के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है, ठीक है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे मिल्क और, ठीक है, मिल्क है एंड वाटर है, तो इन दोनों का जो इनिशियली यानी जो शुरुआत में जो रेशियो दिया गया है वो क्या है 7:4, ठीक है। और फाइनली रेशियो ये क्या हो जाता है 7:6, ठीक है। तो मिल्क के देखिए मिल्क का जो यहाँ पे रेशियो देखने के लिए मिल रहा है ये कांस्टेंट है, यानी ये 7 है तो अभी भी 7 है। तो रेशियो इंक्रीज किसका हुआ है, रेशियो इंक्रीज हुआ है वाटर का, कितना इंक्रीज हुआ है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 और 4 यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे पास 55, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 यूनिट है तो 2 का वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 5 बराबर 10, तो 10 लीटर यहाँ पे ऐड हुआ है और 10 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है, दूसरा इस तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये 1 का वैल्यू 5 आया तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 35, यानी इनिशियली 35 लीटर क्या है मिल्क है और वाटर कितना है 7 इंटू वाटर है 4 इंटू 5, तो ये है 20 लीटर, वाटर कितना है 20 लीटर, ठीक है। तो ये दोनों दिया हुआ है। अब कहता है कि मिल्क में तो कुछ ऐड करना नहीं है, तो मिल्क तो 35 लीटर ही रहना है, ठीक है। और वाटर में x लीटर ऐड किए करते हैं, मान लेते हैं कंसीडर करके चलते हैं x लीटर ऐड किए, तो ये रेशियो हो गया 7 बाय कितना हो गया 7/6, तो इसको कैंसिल कर दीजिए 7 × 5 = 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 × 5 = 30, 20 प्लस x बराबर कितना हो गया 30, तो x बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। तो इस तरह से भी 10 लीटर आया, इस तरह से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए, ठीक है, तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 675 जो दिया गया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए आप, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 5 से इसको खिलाते हैं, ठीक है। तो 13 × 5 = 65, ठीक है, और 5 × 25 = 135 आया। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, फिर इसको 3 से 9 × 3 = 27, फिर इसको 3 से 3 × 3, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास आया 5 × 5 × 3 × 3 × 3। कहता है कि कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि ये जो है एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण घन के लिए क्या होता है सेम नंबर का पेयर बनाना पड़ता है 3 3 का, ठीक है। एक पेयर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 2 गो है, एक और हो जाता तो ये पूर्ण घन बन जाता, ठीक है। ये क्या बन जाता पूर्ण घन बन जाता है।
तो यहाँ पे किसका नीड होगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, सेम नंबर का। ठीक है, जैसे यहाँ 3 3 है तो एक जोड़ा हो गया, फिर यहाँ 5 5 है तो एक कमी था, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक टंकक है, टंकक कितना है, एक। ठीक है, पेज कितना है, यानी पन्ना। ठीक है, पन्ना यानी पेज कितना है। ठीक है, ये पेज 1 करता है। और टाइम कितना लगता है, टाइम इसको लग जाता है 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया रहा है, दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच कितना टाइम हुआ, 1 घंटा का। तो टाइम यहाँ पे दे दिया गया है 1 आवर। ठीक है, 1 आवर्स। और 1 आवर्स का वैल्यू कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, यूनिट कैलकुलेशन में मस्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम रहना चाहिए। और कितना है, बीच में 1080 पृष्ठ टाइप करते हैं, यानी पेज जो है 1080 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है टाइप करने में कितने टंकक की ज़रूरत होगा, टंकक के पूछ रहा है कि टंकक कितना होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को जिस तरह से हम अरेंज करते हैं, अगर इस तरह से आप अरेंज कर लेते हैं कि भाई क्या क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो ये आसानी से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे ये जो पेज है, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्क, यही वर्क है। ठीक है, और ये मैन है, टंकक कौन है, मैन है। ठीक है, और ये टाइम है। ठीक है, टी। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, M1T1/W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 × T2 क्या हो जाएगा, W2। अब इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 मेरा क्या हो जाएगा, M1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये है M1। ठीक है, और ये है आपका W1 यानी वर्क 1। ठीक है, ये है T1, और ये है आपका T2 टाइम सेकेंड वाले का, ये है W2, और यहाँ पे मैन का तो निकालना है M2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टंकक कितना था, एक, टाइम कितना था, 4 मिनट। ठीक है, और फिर वर्क कितना था, एक पेज। ठीक है, यहाँ पे मैन निकालना ही है। ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पे, 60 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे पेज कितना है, पेज है 1080, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 78 से, यानी 18 टाइम्स में एक कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैन बराबर कितना हो जाएगा, मैन बराबर हो जाएगा 72। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसको सजाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, कि टंकक है, पन्ना है, और यहाँ पे टाइम है। तो पेज जो हो जाता है, आप जिस पर काम कर रहे हैं, पेज ही आपका वर्क हो गया, ये आपका वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क, इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। M1 होता है, D1 होता है, T1 होता है। ठीक है, बराबर बाय क्या होता है, W1। ठीक है, M2, ठीक है, D2, और T2 बाय क्या लिख लेंगे, W2। ये फार्मूला याद रखिए, इस पर बिठा दीजिए, आंसर आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जो है प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।